जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप जो हैं वो डाउन हो जाते हैं, फाइनेंशियली तौर पे उनके हालात जो हैं वो खराब हो जाते हैं। आपके कर्मों का यहीं से पता चलता है। आप अगर साफ हाथ लेकर आए हो, कठिनाइयाँ यहाँ पे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कठिनाइयाँ का ठीक कर रहे हो। आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तभी आप दायां हाथ बहुत ज़्यादा लाइनों से भरा हुआ है। तो प्रोफेसर, जैसे कि हम जीवन में जो जो सफर कर रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म है या हमारे अभी के कर्म है या हम फिर हमारे माँ बाप के कर्म। The secret of your life. जब भी कोई इंसान जन्म लेता है, जो आकाश में ग्रह होते हैं वही ग्रह उसकी कुंडली बन जाते हैं। उसमें कई तरह के गुण पाए जाते हैं और कई तरह के प्रोफेसर दोष भी पाए जाते हैं। कई बार आपने देखा है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप जो हैं वो डाउन हो जाते हैं, फाइनेंशियली तौर पे उनके हालात जो हैं वो खराब हो जाते हैं। लेकिन क्या ये बच्चे के पूर्व जन्म के कर्मों का फल है या फिर माँ बाप के कर्मों का फल है? शेफाली, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है कि जब इंसान जन्म लेता है, जब उसकी कुंडली बनकर आती है, उसने कोई कर्म तो किया नहीं होता, बच्चा छोटा होता है। जी बिल्कुल। क्या ये बच्चों के जो माँ बाप के कर्म किए होते हैं उसका फल होता है या बच्चे के पूर्व जन्म का फल होता है? शेफाली जी, ये दोनों ही बातें सत्य हैं। माँ बाप के कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि बच्चा उस ग्रहों में जन्म लेता है ताकि उनके कर्म भी आगे आए। और जो पिछले जन्मों का बच्चे ने किया होता है, कुंडली का पंचम घर होता है, वो पिछले जन्म का घर होता है। उससे पता चल जाता है कि इंसान जो पिछले जन्मों में क्या कर्म साथ में लेकर आया। जब बच्चा छोटा होता है, 12 साल की आयु तक माँ बाप के कर्म उसके साथ चलते हैं। जब बच्चा बीमार होता है कि माँ बाप के कर्मों का लेखा जोखा होता है जो बच्चे के ऊपर आता है। जी बिल्कुल। जब बच्चा स्वस्थ अच्छा होता है और बच्चे के आते ही पैसा आना शुरू हो जाता है तो माँ बाप के अच्छे कर्म होते हैं जो बच्चे के रूप में उसके घर में आए। जी बिल्कुल। 12 साल तक बच्चे के माँ बाप की कुंडली ही वर्क करती है बच्चे के ऊपर। उसके हालात, वो क्या करेगा, शरारतें करेगा, पढ़ाई में ध्यान देगा नहीं देगा, वो उनके कर्मों का लेखा जोखा माँ बाप के। जैसे ही 14 साल की एज आती है वैसे ही बच्चे की कुंडली जाग जाती है, बच्चे के खुद के ग्रह काम करने शुरू हो जाते हैं। तो प्रोफेसर, जैसे ही आजकल बच्चे जन्म ले रहे हैं, आपको पता है बच्चे ऑटिज्म का शिकार हो रहे हैं, स्वास्थ्य उनका बिगड़ रहा है, हेल्थ इश्यूज रहते हैं उनको। क्या ये माँ बाप के कर्मों का ही फल है? बिल्कुल शेफाली जी, देखिए, पहले बच्चा जन्म लेता था तो माँ बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान देते थे जी कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, खाना पीना, बैठना, धूप सेकना। पहले तो आपको पता होगा, दादी जो हमारा दादा होता था उसका बाप, तो क्या करते थे, पहले उसको धूप में लिटा के मालिश किया करते थे बच्चे की। आजकल वो सारी चीजें ही खत्म कर दी। जी बच्चे की हड्डियां खुलती ही नहीं है, तो वो नजला जुकाम बच्चे को लगा ही रहता है। तो माँ बाप के कर्म होते हैं उसके ऊपर। अगर वो अच्छे कर्म करेंगे, उनको समझ आएगी, ज्ञान आएगा। अच्छे कर्मों से ज्ञान आता है, कभी भी गलत कर्मों से ज्ञान नहीं आता। ज्ञान तभी इंसान को आता है जब उसके अच्छे कर्म होते हैं। तो जब अच्छे कर्म होंगे तो पता होगा बच्चे को क्या चीज चाहिए, कब देनी है, कब नहीं देनी। बच्चा कामयाब होने वाला है, ये उसी 12 सालों में पता चलता है कि बच्चा अफसर बनेगा या फिर बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं बनेगा, ये आवारा रहेगा, उसी 12 सालों में। तो वो माँ बाप के कर्म होते हैं। जी। अगर वो कर्म उनके अच्छे होते हैं, अगर वो उसके ऊपर ध्यान देते हैं, अगर वो घर में, कहते हैं ना, घर में कैसा पैसा आता है, आपके घर में जैसा पैसा आता है वही बच्चे लेकर आते हैं। वो 12 साल तक होता है। 14 साल की एज जैसे ही बच्चे की आती है वैसे ही बच्चे के कर्म खुद के काम करने शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल। कहते हैं ना, पहली जो आयु होती है वो किसकी होती है? शनि की, उसके बाद राहु की, उसके बाद केतु की आती है शिवाली जी। जब केतु की आयु आती है, ये तो हमारी ज्योतिष की बातें जो मैं बता रहा हूँ, 14 साल के बाद आती है, तो उसके बाद बच्चे के कर्म जागने शुरू हो जाते हैं। तो प्रोफेसर, जैसे कि हम जीवन में जो जो सफर कर रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म है या हमारे अभी के कर्म है या हम फिर हमारे माँ बाप के कर्म? देखिए, जो पूर्व जन्म में लेकर आए वो आपका बायां हाथ, आप इसमें क्या लेकर आए कभी भी देखना आप अपने हाथ जी। में। जिसके बाएं हाथ में बहुत सारी लाइनें होंगी ना, तो बाएं हाथ में लाइनें कम होंगी, तो आप बाएं हाथ में कठिनाइयां लेकर आए थे। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी कठिनाइयां वो खत्म हो चुकी हैं। बहुत ध्यान से देखिए मेरा दायां हाथ, तो देखिए कितनी कठिनाइयां बिल्कुल भी नहीं है। और बाएं हाथ में
देखिए कितनी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी लाइनें हैं। मैं लेकर कष्ट लेकर आया था, कष्ट मैंने भोग लिए 2015 तक। उसके बाद भगवान ने मेरा हाथ धीरे-धीरे साथ, तभी तो हम सुबह उठ के हाथ को देखते हैं कि हमारी लाइनें जो हमारे कर्म हैं, अच्छे कर्म आने शुरू हो जाए, गलत कर्म जो हमारे बुरे कर्म हैं या हमने कुछ बुरा किया है वो धीरे-धीरे कट जाए। तो ऐसे करते अगर आप अच्छे कर्म करते हो, तो देखिए दायाँ हाथ में लाइन नहीं है बिल्कुल, बड़ी-बड़ी कुछ ही लाइनें हैं। तो ये लाइन आप भोग रहे हो। तो ये जो है आपका हाथ ये भोग रहे हो, आपके कर्मों का यहीं से पता चलता है। आप अगर साफ हाथ लेकर आए हो, कठिनाइयाँ यहाँ पे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कठिनाइयाँ क ठीक कर रहे हो। आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तभी आप दायाँ हाथ बहुत ज़्यादा लाइनों से भरा हुआ है। जी, तो कई बार देखा है प्रोफेसर साहब कईयों की लाइनें अभी टिकी होती हैं। क्या उन्होंने कर्म नहीं किए होते? देखिए, कर्म हाथ से होते हैं शेफाली जी। जो इंसान हाथ से काम करता है उसी की लाइनें डार्क होती हैं। जी, इसलिए काम ज़रूर करना चाहिए। जो हाथों से कर्म करते हैं, किस्मत उसी की जागती है। जी। ऐसे किस्मत नहीं जागती। हम कहते हैं हमने काम वाली लगा रखी है, गाड़ी धोने वाला लगा रखा है, कपड़े प्रेस किए हुए आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ऑफिस में बैठते हैं तो आ जाते हैं। दिमाग का कर्म करते हो आप, लेकिन हाथ का कर्म ज़रूर करना चाहिए। अगर हाथों से लाइनें बारीक मिटती हैं, नहीं तो नहीं मिटती। कुछ ना करो, अपनी गाड़ी को ही साफ करना शुरू कर दो। कुछ ना करो, अपना खुद का काम करना शुरू कर दो, प्रेस करो, अपने कपड़े इस्त्री करो, अपनी थोड़ी-मोटी सफाई खुद करो, झाड़-पोंछ खुद करो, तो आपकी लाइनें धीरे-धीरे वो जो लाइट लाइनें होंगी वो मिटनी शुरू हो जाएँगी। तो अभी तभी हम सुबह उठते ही प्रोफेसर साहब सबसे पहला कर्म हमारा यही होता है कि हम अपने हाथों को देखते हैं। कहते हैं ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते के दर्शन कहते हैं, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह-सुबह पूरी दुनिया में जितने भी देवी-देवते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं। जी, बिल्कुल। सूर्य उदय से पहले नहाते हैं। देखिए, जब इंसान या जानवर कोई भी इंसान मल करता है, सूर्योदय से पहले उसकी बदबू नहीं होती शिफाली जी। जब सूर्योदय के बाद करता है उसकी बदबू फैल जाती है। कभी भी देख रहे हो ये जो रहस्य वाली बातें मेरे अंदर से निकल रही हैं, तो आपको पता चलेगा कि वाक़ई में प्रकृति क्या चीज़ है। तो हम वो प्रकृति को नहीं जानते, हम अपने चक्कर में लगे हुए पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। अरे ये पैसा भी प्रकृति से आता है। शुक्र ग्रह तभी ठीक होगा अगर आप प्रकृति को देखोगे। फिर शुक्र लग्ज़री होती है। चंद्र ग्रह तभी ठीक होगा जब आपका मन शांत रहेगा। जब सुबह की उठ के सैर करोगे, सुबह सूर्योदय से पहले नहाओगे तो मन शांत होगा, लक्ष्मी आएगी, पैसा आएगा। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, इंसान पैसे की दौड़ में लगा हुआ है। इंसान कहता है मैं कंप्यूटर पे शेयर बाज़ारी में ये कर लूँ, वो कर लूँ। जितना कमाया होता है वही डूब लेता है। और नए-नए आइडियाज़ भी आते हैं जब हम सुबह की सैर सुबह की सैर करते हैं। तो आज का एपिसोड हमारा ऐसे ही है, सुबह की सैर की है, हमने आइडिया किया कि देखिए प्रकृति ऐसे, आज हम प्रकृति के बारे में ही लोगों को बताएँगे। तो देखो, जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक वो कामयाब नहीं हो पाएँगे। तब तक प्रोफेसर साहब हम बात करते हैं पूर्व जन्म की। जैसे कि हम जो जीवन में सफ़र कर रहे हैं, ये सब हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही होते हैं। शिवाली जी, अगर 14 साल से पहले बच्चा बीमार है, बच्चे दुखी आ रहा है, गंड-मूड में आ रहा है, ये माँ-बाप के कर्म हैं। जी। 14 साल के बाद उसके पूर्व कर्म हैं, और जो 40 साल के बाद है वो उसके अभी के कर्म हैं, खुद के किए हुए। खुद के किए हुए कर्म हैं। जो 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, उसके बाद कहता पैसा नहीं है, मेरे बच्चे मेरे को पूछते नहीं हैं, वो उसके खुद के कर्म हैं। ये जो कुंडली बनकर आती है, ये तो पूरी जिंदगी के लिए बनकर आ गई। इसे कोई दुनिया का बंदा हिला नहीं सकता। लेकिन जो कुंडली को ठीक करना है वो तो आपके हाथ में है। जी, बिल्कुल। वो कैसे ठीक होती है? जब आपके कर्म अच्छे होंगे। आपके माँ-बाप कहते हैं आपका साया बन के आपके सिर के ऊपर रहते हैं। बच्चे आपको पूछते हैं मेरा पापा आ गया। फिर पोते-दोते आपको पूछते हैं। तो आपके कर्म अच्छे होंगे तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। 50 साल के बाद आपके खुद के कर्म काम करते हैं। 14 साल से पहले आपके माँ-बाप के काम करते हैं, और उसके बाद 50 साल के भीतर, 45 साल के भीतर आपके पिछले पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, जो वो काम करते हैं। उसको कैसे ठीक करना होता है, हमारा ही एक लौता चैनल है जो द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, जिसमें सच्चाई और हकीकत बताई जाती है, गुमराह नहीं किया जाता। ऐसे उपाय नहीं बताए जाते जो जादू टूने वाले हों, ऐसे उपाय नहीं किए जाते जो लाखों रुपयों के हों। सिंपल साधारण से उपाय होते हैं शेफाली जी हमारे। जो लोग हमारे साथ ऐसे ही नहीं जुड़े 25-25 साल पहले, अभी भी कल भी मेरे पास इंसान आया था जो कहता था 2006 में आया था आपके पास। जी, बिल्कुल। तो ऐसे हमारे पास कई लोग आते हैं जो कि
20-20 सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो तभी आते हैं जब कोई इंसान ठीक होता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप जीवन में जो कुछ भी सफ़र कर रहे हैं ये आपके कर्मों का ही फल है और इस वीडियो में आपने अपने जीवन को कैसे ठीक करना है हमने संपूर्ण जानकारी दे रखी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम ऐसे ही और जानकारी के साथ मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।